पालन कराने बैरियर पर लगी पुलिस पर अचानक हमला बोल दिया गया। घटना हरिपुरा थाना क्षेत्र के श्री टॉकीज के पास की है। बताया जा रहा है आगरा में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बैरियर पर पुलिस प्रभावी रूप से कार्रवाई करने में लगी थी। तभी एक युवक ने पुलिस कर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में पुलिसकर्मी के आंशिक रूप से चोटें आई हैं, जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी थी। आगरा में कोरोना संक्रमण की कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित मामलों में आगरा ने 240 का आंकड़ा पार कर दिया है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया भी नाराज हैं। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मामले और मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद रविवार सुबह से ही जिला व पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती करनी शुरू कर दी, तो एक बाइक सवार ने पुलिस कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल की उंगली में चोट आई है। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे युवक पर काबू पाया और उसे थाने भेज दिया। देखिए, थाना हरिपुरा क्षेत्र में श्री टॉकीज स्थित हमारे पुलिस के बैरियर हैं, जहां पे हम लोग राउंड द क्लॉक चेकिंग करते रहते हैं कि कोई व्यक्ति लॉकडाउन का तो उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसी सिलसिले में आज सुबह भी पुलिस पार्टी वहां पे एक्टिव थी और चेकिंग कर रही थी, और जब वहां पे मौजूद 2 सिपाहियों ने एक व्यक्ति को रोका और उससे पूछताछ करनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसने अचानक से ही इन पे चाकू से हमला कर दिया है, जिसमें इन्हें थोड़ी सी मामूली चोटें भी आई हैं और आगे उनको इलाज के लिए हमने भेज दिया है। युवक को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। घटना हरिपुरा थाना क्षेत्र के श्री टॉकीज के पास की है। पुलिस बैरियर लगाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई थी। इसी दौरान एक युवक बाइक से आया। पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह पुलिस से भिड़ गया। सिपाही ने उसे पकड़ा तो चाकू से हमला बोल दिया। इससे सिपाही महेश की 2 उंगलियां कट गई। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह युवक को काबू में किया। इसके बाद थाने का फोर्स पहुंच गया। आरोपी को थाने ले जाया गया। बताया जाता है कि आरोपी संदीप गैलाना निवासी है, जो खुद को फिजियोथेरेपी डॉक्टर का कर्मचारी बता रहा है। एएसपी का कहना है कि लॉकडाउन के चलते पूछताछ के लिए युवक को बैरियर पर मौजूद 2 सिपाहियों ने रोका था, जिस पर युवक ने चाकू से हमला बोला। एक सिपाही को मामूली रूप से चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए भेज दिया गया है और युवक से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें मजदूर, बेसहारा व गरीब परिवारों के सामने आ रही हैं। ऐसे में रणजी क्रिकेटर खिलाड़ी के शर्मा ने भी अनोखे तरीके से लोगों को राशन दिया है। क्रिकेटर के शर्मा के इस प्रयास की हर कोई तारीफ कर रहा है। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोग घरों में रहने पर मजबूर है। इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत मजदूर, बेसहारा व गरीब परिवारों के सामने आ रही है। ऐसे में रणजी क्रिकेटर खिलाड़ी के शर्मा घर में ही अनोखे तरीके से लोगों को राशन दे रहे हैं। क्रिकेटर के शर्मा अपने सरकारी रेलवे के बंगले के अंदर से ही जरूरतमंद, बेसहारा और गरीब लोगों को रस्सी के माध्यम से खाने पीने का सामान घर के बाहर भेज रहे हैं। उनके घर के गेट पर खड़े लोग रस्सी से खींचकर इन सामानों को ले जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं दे सकता जी। देखिए, आटा है, चावल है, पकाने का तेल है, कुछ मिर्च मसाले हैं, कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तरीका भी आपने नया निकाला है। देखिए, मेरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। मेरा बेटा जो है वो अधिकारी है हाई कोर्ट में, और उसने मुझे बहुत सख्त गाइडलाइन दी है। पापा, ये एक तो गेट का आपका जो ताला ये नहीं खुलेगा, तो मैं ताला नहीं खोला हूँ। और मैंने ये तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि एक डिस्टेंस मुझे मेंटेन कर रहा है, लोगों तक सामान भी पहुँचाना है, तो दिन भर मैं इसी में ही लगा रहता हूँ चूँकि। तो मैंने अपने आप को एक डिस्टेंस पर रख के ये टायर के माध्यम से इसके ऊपर सामान रख देता हूँ, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके कहीं भी काम आ सकूँ। तो बस यही एक छोटा सा प्रयास है मेरा। के शर्मा, मैं आपका एक साथी क्रिकेटर हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रेस बहुत बढ़िया काम कर रही है, प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सब लोग बहुत रिस्क पर हैं अपना। बहुत क्रिकेटर के शर्मा के इस प्रयास की हर कोई तारीफ कर रहा है। के शर्मा इस अपने अनूठे प्रयास से न केवल लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह पालन कर रहे हैं। अगर इस तरह से भी लोगों की मदद करें तो इस घातक कोरोना वायरस से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बचाया जा सकता है। मथुरा में चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में अग्निशमन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोविड-19 के आकस्मिक प्रबंधन, रोकथाम एवं बचाव विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से सभी को प्रशिक्षित भी किया गया। कोविड-19 खतरे को देखते हुए मथुरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में अग्निशमन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने कोविड-19 के आकस्मिक प्रबंधन, रोकथाम व बचाव विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार व WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर संदीप, जिला क्वालिटी कंसल्टेंट डॉक्टर अजिता जोशी व DHIO श्री जितेंद्र सिंह, DPM संजय
सुहोरिया के साथ बड़ी संख्या में विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। डेली जो हमारा सैनिटाइजेशन का वर्क चल रहा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से और जो हमारा उनके दिशा निर्देशन में रेगुलर जो एक काम चल रहा है उसी से रिलेटेड एक अपडेट्स हैं। पहले भी ये ट्रेनिंग काफ़ी सारी कराई जा चुकी हैं। आज हमारे उप निदेशक महोदय भी हमारे बीच में हैं, तो सीएमओ साहब के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारे जो नीचे वर्कर्स हैं उनके कुछ डाउट रहते हैं कि सर मैं अभी हॉटस्पॉट एरिया में जा रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मेरे को इन्फेक्शन पकड़ ले। तो ये जो रेगुलर जो चीज़ें हैं जो कि डाउट्स क्लियर करने वाली जो कार्यशालाएँ हैं ये पहले हम अपने स्टेशन पर भी करा चुके हैं और ये रेगुलर रूटीन में चल रही हैं। तो एक उसी टाइप की जो कार्यशाला जिसका एक आयोजन किया गया है ताकि जो उनके मन में डाउट्स हैं, जो एक्सपर्ट की एडवाइस हैं, उनके साथ हम काम कर पाएँ और जनता को अच्छे से बचा पाएँ। बस उसी का एक ये अभ्यास से पहले सीएमओ साहब ने जो कब ट्रेनिंग दी आपको? सीएमओ साहब की तरफ से हमारे को ऑल में भी एक ट्रेनिंग जो है करवाई जा चुकी है और बार बार जो व्हाट्सएप के माध्यम से भी ऑनलाइन माध्यम से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं लिंकअप हमारी रहती हैं। लेकिन WHO की गाइडलाइन टाइम पे चेंज होती रहती हैं, तो जो नई गाइडलाइंस हैं और जो नए पैरामीटर्स हैं उनको कैसे अडॉप्ट किया जाए वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की जा रही हैं। अगर इस कार्यशाला के प्रशिक्षण के मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो इसमें सैनिटाइजेशन के दौरान किन किन प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाए, किसी संक्रमित व्यक्ति के घर अथवा एरिया में सैनिटाइजेशन के कार्य में बरती जाने वाली सावधानियां, सुरक्षा उपकरणों के पहनने व उतारने की विधि, हाथ धोने व स्वयं को सैनिटाइज करने के तरीके, सैनिटाइजेशन कार्य के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल्स, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के 1% अनुपात में प्रयोग व छिड़काव के दौरान रखे जाने वाली सावधानियां प्रमुख रही। कोरोना की कहर को देखते हुए हर नगर और शहर को सैनिटाइज किए जाने का क्रम शुरू हो चुका है। इसी क्रम में एदमातपुर नगर को एदमातपुर विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल और चेयरमैन राकेश बघेल ने सैनिटाइज किया। नगर को सैनिटाइज करने के लिए 20 ट्रैक्टरों की मदद ली गई। आगरा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, तो वहीं अब जनप्रतिनिधि भी आगे आने लगे हैं। इसी क्रम में एदमातपुर कस्बे को सैनिटाइजर करने के लिए पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और एदमातपुर नगर पालिका के चेयरमैन राकेश बघेल ने संयुक्त रूप से जिम्मेदारी संभाली और करीब 20 ट्रैक्टरों को इस कार्य हेतु नगर में लगाया गया। इन ट्रैक्टरों की मदद से कस्बे को पूरे 25 मोहल्ले की हर गली को सैनिटाइज किया गया। मैं धन्यवाद देता हूं एदमातपुर के चेयरमैन राकेश बघेल जी का कि उनके सहयोग से ट्रैक्टर हमने गांव से मंगा लिए, दवाई मंगा ली। सब लोग मिलकर हमारी कोशिश है कि एदमातपुर कस्बे का एक एक घर, एक एक गली कुछ बचे ना उसे अच्छे से सैनिटाइज करें। कितने ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है? करीब 20 ट्रैक्टर हैं अभी यहाँ। ट्रैक्टर तो बहुत आ जाते हैं लेकिन हमने ज़रूरत के हिसाब से 20 ट्रैक्टर मंगाए हैं और प्रयास करेंगे एदमातपुर कस्बे के हर गली, हर घर, हर मोहल्ले को सैनिटाइज करें, जिससे हम सब लोग मिलकर इस कोरोना की लड़ाई लड़ सकें। राकेश बघेल चेयरमैन एदमातपुर। आज पूरे एदमातपुर में हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले में माननीय धर्मपाल जी विधायक द्वारा मैंने नेक कहने पर नेक दवाई, मैंने नेक कहा धर्मपाल भाई साहब से, तुरंत उन्होंने दवाई की व्यवस्था कराई। आज पूरा एदमातपुर सैनिटाइज हो रहा है। व्यवस्था की है? करीब 17-18 ट्रैक्टर हैं धर्मपाल भाई साहब के द्वारा लाए गए हैं और हमारे सहयोग से, मतलब दोनों के सहयोग से ये चल रहा है। और मैं चाहता हूँ धर्मपाल जी हमेशा नगर के प्रति हमेशा सोचते आए और हमेशा सोचते रहेंगे। एदमातपुर नगर पालिका के चेयरमैन राकेश बघेल ने बताया कि पूरे नगर को सैनिटाइज करने के लिए उन्होंने पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह से सहयोग मांगा था, जिसके बाद पूर्व विधायक के आह्वान पर किसानों के करीब 20 ट्रैक्टर नगर पालिका पहुंचे, जहां दवाइयों से भरकर मानक के अनुसार पूरे नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वहीं चेयरमैन राकेश बघेल ने कहा कि अगर कोई गली गलती से छूट भी जाती है तो उस गली के लोग उन्हें सूचित करें, उस गली को तुरंत सैनिटाइज किया जाएगा। ताजनगरी में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आगरा में लगने वाली मंडियों में लॉकडाउन के नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होते देखा जा सकता है, जहां हजारों की संख्या में खरीदारों और विक्रेताओं की भीड़ यहां देखी जा सकती है। ऐसा ही एक नजारा शमशाबाद रोड स्थित नवीन सब्जी मंडी बरौली अहीर का है, जहां हजारों की संख्या में रात 11 बजे से रात्रि 2 बजे तक खरीदार विक्रेताओं की यहां भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान यहाँ किसी भी तरह के किसी भी नियम का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ताजनगरी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आगरा में लगने वाली मंडियों में लॉकडाउन के नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होते देखा जा सकता है, जहां हजारों की संख्या में खरीदारों और विक्रेताओं की भीड़ यहां देखी जा सकती है। ऐसा एक नजारा शमशाबाद रोड स्थित नवीन सब्जी मंडी बरौली अहीर का है, जहां हजारों की संख्या में रात्रि को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक खरीदारों विक्रेताओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान यहाँ किसी भी तरह के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नाम रतन सिंह। फिर कौन हो? किसान हो? हाँ। कहाँ से लाते हो माल?
कितना माल लाए हो? ये लाया हो 45-50 में। कितनी भीड़ है मंडी में? मंडी में बहुत भीड़ है, हैं? बहुत भीड़ है। 1 घंटे से मोबाइल बहुत भीड़ है। कल क्या रहे हो? कोई यहाँ पे भीड़ वाला कोई इंतजाम नहीं है? हाथ पाथ धोने के सैनिटाइजर की इंतजाम नहीं है? हाथ पाथ धोने के सैनिटाइजर की कौन जा रहा है? बता दें, पहले यह मंडी बसई में लगती थी। 2 दिन पहले ही प्रशासन ने वहां भारी भीड़ के चलते इस मंडी को बरौली अहीर स्थित मंडी में शिफ्ट किया है। बरौली अहीर मंडी में भी लगातार बसई मंडी जैसे ही हालात बन रहे हैं। अगर प्रशासन व मंडी सचिव ने यहां उमड़ने वाली इस भीड़ का कोई भी समाधान नहीं किया तो पहले से ही बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी ताजनगरी में हालात और भी विस्फोटक हो सकते हैं। राजस्थान के कोटा से लौटे छात्र आगरा के फतेहपुर सीकरी में देर रात पहुंच गए। छात्रों को यहां पहुंचने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बता दें, फतेहपुर सीकरी के होटल गुलिस्ता में एक साथ कई छात्रों को यहां ठहराया गया था। इस दौरान कई घंटे बीत जाने पर भी इन छात्रों की स्क्रीनिंग नहीं की गई। गौरतलब है, कोटा फतेह छात्रों को लाने के लिए यूपी सरकार ने आगरा से 200 बसें को कोटा के लिए भेजा था। राजस्थान के कोटा से लौटे छात्र आगरा फतेहपुर सीकरी में देर रात पहुंच गए। छात्रों के यहां पहुंचने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। फतेहपुर सीकरी के होटल गुलिस्ता में एक साथ कई छात्रों को इकट्ठा किया गया था। इस दौरान कई घंटे बीत जाने पर भी इन छात्रों की स्क्रीनिंग नहीं की गई तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई इंतजाम नहीं था। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम कौशेंद्र कुमार है तो और मैं कोटा से आया हूँ। कोटा में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं सुन रहे। सुबह से अब तक सिर्फ गोरखपुर के बच्चों को बैठा पाए, वो भी पता नहीं कैसे। हम लोग जाते हैं तो वो भगा देते हैं वहाँ से और कहते हैं कोई सी भी बस में जाके बैठ जाओ, वहीं जाके स्क्रीनिंग हो जाएगी आपकी। कोई स्वल्पाहार या नाश्ता की व्यवस्था? कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक पानी भी नहीं मिला है। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? सुबह 6 बजे के यहाँ आ गए हैं। सुबह 6 बजे के आए हैं आप? हाँ, सुबह 6 बजे यहाँ पे आ गए थे हम। रहने वाले कहाँ के हैं भैया? मैं संभल में रहने वाला हूँ, बदाई वहाँ का बौराला का। तो आप जब वहाँ से आए थे तो आपकी बस में कितने बच्चे थे? 35। तो सोशल डिस्टेंसिंग के दौर पे यहाँ पे बस में 35 बच्चे थे आप? हाँ। बता दें, कोटा में फतेह छात्रों को लाने के लिए यूपी सरकार ने आगरा से 200 बसें भेजी थी। आगरा के आईएसबीटी से रवाना हुई ये बसें प्रदेश के अलग अलग जिलों में रह रहे उन छात्रों को अपने जिलों में वापस लाने के लिए भेजी गई थी जो कोटा में रहकर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। यह छात्र कई दिनों से राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे। ऐसे में अब इन छात्रों का यूपी और उसके अलग अलग जिलों में आना तो शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह से इन्हें लाने में लापरवाही बरती जा रही है वो न केवल स्वास्थ्य विभाग के इंतजामों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है बल्कि प्रशासन के लिए अलग से मुसीबतें भी खड़ी कर सकती है। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धात्री के समीप सुमेरपुर के पास प्रतिबंध के बाद भी अवैध रूप से चल रही एक तंबाकू फैक्ट्री को शनिवार देर रात्रि को अचानक खाद्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 कुंटल तंबाकू को जब्त कर फैक्ट्री को सील कर दिया। गुजरात के थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धात्री के समीप सुमेरपुरा के पास प्रतिबंध के बाद भी अवैध रूप से चल रही एक तंबाकू फैक्ट्री को शनिवार की देर रात्रि को अचानक खाद्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 कुंटल तंबाकू को जब्त करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया। आपको बताते चलें कि आज यह बड़ी कार्रवाई जिला अधिकारी फिरोजाबाद के निर्देश पर जिला अभिजीत अधिकारी डॉक्टर सुधीर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ की गई, जहां इस बड़ी कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय यादव, रविवान, संतोष सिंह, अरुण मिश्रा इस कार्रवाई में मौजूद रहे। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर सुदीप कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत सुमेरपुर में प्रतिबंध के बाद भी बड़े पैमाने पर केसरिया तंबाकू व गुटखा का कारोबार किया जा रहा है, जहां शनिवार की रात्रि को एक मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए केसरिया तंबाकू निर्माता चंद्रशेखर पुत्र लल्लू सिंह केसरिया तंबाकू निर्माता के यहाँ छापा मार कर यह लगभग 40 कुंटल तंबाकू बनाने की सामग्री व मौके पर गुप्ता ब्रांड का गुटखा भी जब्त किया गया। जिलाधिकारी महोदय को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जनपद में कुछ लोग गुटखा बनाकर बेच रहे हैं। उक्त के क्रम में हमारी टीम ने कल रात 10 बजे के आसपास सिरसागंज में एक व्यापारी के यहाँ छापा मारा। वहाँ पे वो मौके पे तंबाकू के साथ गुटखा बनाते हुए मिले और मौके पे करीब 40 कुंटल सामग्री, जिसमें कि ना खाए जाने वाले कई पदार्थ थे, रंग थे, एसेंस था, सुपारी थी, तंबाकू था, ये सब इनके यहाँ प्रतिबंधित सामग्री मिली, जिसको पुलिस बल के साथ छापा मारकर मौके पे ही सीज कर दिया गया। साथ में 2 नमूने एकत्र किए गए तथा इनके विरुद्ध धारा 272, 273, 188, 269 और 270 में प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।
अग्रिम जांच के बाद और भी अधिक कार्रवाइयां की जाएंगी। वहीं पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने फैक्ट्री को सीज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिर जिला प्रशासन ने कोटा से आगरा पहुंचे जिले के 26 छात्रों को ठाकुर बीडी सिंह कॉलेज में क्वारंटाइन किया है। इस मौके पर पहुंचे डीएम चंद्र विजय ने छात्रों का कुशलक्षेम पूछकर पूरे मामले की भी जानकारी ली। फिरोजाबाद के टूडला में ठाकुर बीडी सिंह कॉलेज में 26 छात्रों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें 3 छात्राएं भी शामिल हैं। यह सभी छात्र जिला प्रशासन द्वारा आगरा के फतेहपुर सीकरी से बस द्वारा लाए गए हैं। इन्हें आगरा शासन द्वारा कोटा से लाया गया था। वहीं पर सभी को थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। डीएम चंद्र विजय सिंह ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पहुंचकर सभी छात्रों से उनका कुशलक्षेम पूछा और वहां पर सभी इंतजामों का स्तरीय निरीक्षण भी किया। सभी छात्रों की जांच की जा रही है और उन्हें खाने पीने की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। शिव शर्मा। शिव जी, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ के लिए जा रहे थे और क्यों आए हैं? कोटा से आए हैं, यहाँ पे ही मेरा घर है और जैसा कि यूपी गवर्नमेंट ने वहाँ से बच्चों को इधर बुलाने के लिए, कोरोना वायरस से बचाने के लिए बुलाया है, तो वही बस इससे आए हैं। तो यहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पे सारा चेकिंग वेकिंग कराई जा रही है और जो बच्चे आए हैं उनका टेस्ट कराया जा रहा है, थर्मल स्कैन कराया जा रहा है। जो बस रोकी गई है उसमें कितने बच्चे थे? उसमें जो बस रोकी, बस आई है 2 तरीके से। पहले बस आई, सारी बस आई एक स्पॉट पे ISBT पे आगरा पे, फिर वहाँ से बच्चों को अलग अलग किया गया उनके सिटी के हिसाब से, फिर उधर से बच्चों को उनके घर भेजा गया। तो हमारी बस में करीब 12 बच्चे आए थे। तो वो 12 बच्चे जिला फिरोजाबाद की हैं? हाँ, जिला फिरोजाबाद की हैं। उसमें से लड़कियाँ कितनी हैं? लड़कियाँ 4 थी हमारी बस में। राखी। आप कहाँ से आ रहे हो? कोटा से। कहाँ के लिए और कैसे आए हो आप? मुझे सुखावाद पहुंचना है और मैं जो हमारी यूपी गवर्नमेंट ने बसेस अवेलेबल करवाई थी तो उसी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आपके यहाँ क्या चेकिंग हो रही है? चेकिंग कुछ हो रही है? हाँ, यहाँ पे पहले हम आए तो वहाँ पे आगरा में पहले वहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ है। फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया और सेकंड की प्रिपरेशन चल रही है और हमें उसके कंप्लीट होने के बाद ही घर जाने अलाउ होगा रिजल्ट के बेसिस पे। जहां छात्रों को रखा गया है उसे सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इस दौरान एसएसपी सचिंद्र पटेल, नगर आयुक्त विजय कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज सिंह, एसडीएम सदर राजेश कुमार, एसडीएम टूडला केपी तोमर, सीओ टूडला अजय चौहान के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना है। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इस बुलेटिन में इतना है। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952।